पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के सरकारी आवास पर यह बैठक की जाएगी, जिसमें बिहार सहित देश के दूसरे राज्यों से जो प्रतिनिधि है वो शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस बात की जानकारी दी है कि आज की जो बैठक होने वाली है उस बैठक को लेकर तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जीतनराम मांझी इसके पहले भी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए जो तिथि थी वो पहले ही मुकर्रर की गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बीमार हो जाने की वजह से कार्यक्रम टाल दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बैठक के दौरान ही इस बात की जानकारी हुई कि उन्हें कोरोना का संक्रमण लग गया है, जिसके बाद वो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पटना एम्स में लंबे समय तक उनका इलाज चला। उसके बाद वो लौट के जब घर आए, फिर उन्होंने संगठन विस्तार के साथ साथ बिहार में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव के नतीजे आए थे उससे उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तमाम जो कार्यकारिणी है उसकी बैठक उन्होंने की थी और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कौन अगला नेतृत्वकर्ता मिलेगा। हालांकि जो संकेत और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री ने तय कर दिया है कि अब पार्टी की तमाम जो दावेदारी है वो और पार्टी के तमाम जो काम, महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन उनके जो बेटे हैं वो करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर मुहर लगनी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से कोरोना से लौटने के बाद, कोरोना संक्रमित के से ठीक होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जब अपने आवास पे पहुंचे थे उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन जो शरीर है वो नश्वर है, कभी भी सांस छोड़ के जा सकता है। मांझी अपनी पार्टी का विस्तार पूरे देश के अंदर करना चाहते हैं, लिहाजा वो बंगाल में भी चुनाव लड़ने की पूरी जो तैयारी है वो कर चुके हैं। ऐसे में बिहार के अंदर एनडीए के हिस्सा भले ही जीतनराम मांझी हो, जनता दल यूनाइटेड के साथ उनका गठबंधन था, भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन बंगाल में मांझी की जो पार्टी है वो अलग चुनाव लड़ने की तैयारी करी है। दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू भी बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, इसका ऐलान भी हो चुका है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम जो फैसले हैं उस पर मुहर भी लगनी है। पूर्व मुख्यमंत्री के जो संगठन है या उनकी जो पार्टी है उसमें इस बात की तैयारी की गई है कि आने वाले वक्त में पार्टी को और विस्तारित किया जाए। साथ ही साथ बिहार के चुनाव परिणाम में जिस तरीके से पार्टी को जो कई सीटों पर जीत मिली है, उसके अलावा कई सीटों पर पार्टी ने जो बेहतर प्रयास किया लेकिन वहां पे पार्टी को संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। आखिर उन तमाम चीज़ों को लेके जो कमियां रही, जो खामियां रही, उसे दूर करने के लिए क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ और बेहतर कार्य किए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और सहमति बनेगी। लेकिन सबकी जो निगाह है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस फैसले पर टिकी हुई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार सुमन के कंधों पर पार्टी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो पड़ने वाली है, लिहाजा इसकी भी तैयारी कर ली गई है। बस अब औपचारिकता जो है वो बाकी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लगातार बिहार सरकार में यानी कि नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बिहार के अंदर जेडीयू, बीजेपी, हम वीआईपी की जो गठबंधन है उस गठबंधन में जीतनराम मांझी की पार्टी से एक जो उनके जो बेटे हैं, जो विधान परिषद के सदस्य, वो एमएलसी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी उन्हें बनाया गया है। दूसरा, खुद पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के तरफ से चुनाव जीत के आए थे और बिहार में विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं और हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उन्होंने कहा था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब सबकी जो निगाह है वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के फैसलों पर टिकी हुई है कि आज की बैठक में क्या कुछ रणनीति निकल के सामने आएगा। हालांकि आज की बैठक को लेकर तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। बिहार सहित देश के कई राज्यों से जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं और आज सुबह 10 बजे से जो बैठक शुरू होगी उसमें शाम 3 बजे मीडिया से बातचीत करने का जो वक्त है वो रखा गया और इसमें तमाम जो बैठक के अंदर फैसले लिए जाएंगे उसकी आधिकारिक ऐलान भी होंगे।